जी, सुप्रभात। अब हम लोग शेष शब्द रूपों की चर्चा करते हैं इस कालांश में। तो सबसे पहले ह्रस्व उकारांत साधु पुल्लिंग शब्द की चर्चा हम लोग करेंगे। अर्थात जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ह्रस्व उ हो, उन सभी शब्दों के रूप इस साधु शब्दों के रूप की तरह चलेंगे। साधुः साधु साधवः, साधुं साधु साधून्, साधुना साधुभ्यां साधुभिः, साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः, साधुः साधुभ्यां साधुभ्यः, साधुः साध्वोः साधूनां, दीर्घ ऊ की मात्रा ध्यान रहे, साधूनां, साधौ साध्वोः साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधवः। इस प्रकार साधु शब्द रूप। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऋकारांत जिसके अंत में री हो, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द मातृ की तरह चलेंगे। माता मातरौ मातरः, मातरं मातरौ मात्रेः, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातॄणां, मातरि मात्रोः मातृषु, हे मातः हे मातरौ हे मातरः। ध्यान से लिखना चाहिए। लिखने में और उच्चारण में किसी तरह की अशुद्धता न हो, इसके लिए धैर्य से उच्चारण किया जाना चाहिए। अब हम लोग सर्वनाम शब्दों के रूपों की चर्चा करेंगे। सर्वनाम शब्द में सबसे पहले अस्मद, मैं। एक बात बताऊं कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता, इसलिए इसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा से सप्तमी तक। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम। हलंत नहीं होता, बहुत लोग हलंत लिख देते हैं मम में, जो अशुद्ध प्रयोग है। तो मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। फिर युष्मत् शब्द रूप की चर्चा करते हैं। युष्मत् तुम, त्वम युवाम यूयम, म होता है, ध्यान रहे। यूयम, त्वाम युवाम युष्मान्, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं, त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि किम और तत् शब्द रूप बहुत आवश्यक है। पुस्तक पढ़ते वक्त या एक वाक्य भी समझने के लिए किम और तत् शब्द रूप तीनों लिंगों में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको अच्छी तरह से तीनों लिंगों में लिखा जाए, शुद्धता से पढ़ा जाए और इसे स्मरण किया जाए। एक बात मैं बताऊं कि आखिर इन शब्द रूपों को रटने के सिवा और भी कोई दूसरा है इसकी उपयोगिता, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए, इन सभी विभक्तियों के चिन्ह ने, को, से, को, से, का, में, है। ने, को, से, का, में है। ने को, से, का, में है, प्रथमा से लेकर संबोधन तक। तो इसमें हम
अंगुली पर ने को से का में है प्रथमा से लेकर और संबोधन तक की विभक्तियों के रूप हम देख सकते हैं। तो देवः, देवः प्रथमा एक वचन, ने देव ने, दो देवों ने, बहुत से देवों ने, देवताओं ने, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। देवता को एक वचन, दो देवताओं को और सभी देवताओं को, एक देवता से या एक देवता के द्वारा, देवाभ्यम दो देवताओं के द्वारा और देवैहि सभी देवताओं के द्वारा, देवाय एक देवता को या एक देवता के लिए, देवाभ्याम दो देवताओं के लिए, देवेभ्यः सभी देवताओं के लिए, देवात देवता से, विलगाव सूचक अर्थ यहाँ प्रकट होता है। देवाभ्याम दो देवताओं से, देवेभ्यः बहुत से देवताओं से, देवस्य देवता का, देवयोः दो देवताओं का के की, देवानाम दो देवताओं, बहुत से देवताओं का, बहुवचन प्रयोग, देवे एक देवता में, देवयोः दो देवताओं में, देवेषु बहुत से देवताओं में। इस प्रकार ने को से का में ये स्मरण रखने पर इन सभी शब्दों के अपने अपने अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। उसी प्रकार सभी शब्द रूपों के अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे, जो कि ने को से का में है इतनी जानकारी हो और उनके साथ उनको जोड़ दिया जाए। तो सभी शब्दों के रूप अपने अपने विशिष्ट अर्थ के साथ होते हैं। इनका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है, प्रश्न वाक्यों में पूछा जाता है परीक्षाओं में, और इसका प्रयोग अनुवाद में भी बहुत तरह से होता है। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है धैर्यपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ना और इन शब्द रूपों को अच्छी तरह से स्मरण कर लेना। मुझे उम्मीद है इसमें बहुत से शब्द रूप स्मरण होंगे, जो न स्मरण हो उन्हें स्मरण कर लेना चाहिए। ये इसको अनिवार्य गृह कार्य के रूप में लेना चाहिए। धन्यवाद।